या क्लास 10th का क्या है, मैथ का प्रश्नावली 1.3 है। क्या है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। हर साल 2 नंबर का पूछता है, इसमें से गारंटी है, इस चैप्टर से 2 नंबर का पूछता ही पूछता है। ठीक है, और सबसे आपको शॉर्ट मेथड है और सबसे यूनिक मेथड है। यहाँ देखिए क्या करना है, √5 को अपरिमेय हमको बताना है, समझे कि नहीं। अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, तो माना कि 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि उसको बाटा के रूप में लिख सकते हैं। पी और √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बटा क्यू। तो पी और क्यू क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है जहाँ क्यू का मान 0 नहीं है। अब इसको कोना का नहीं गुना करेंगे, आधा 3 से यहाँ 1 मान सकते हैं, ऐसे गुना होगा तो पी और 5 हो जाएगा। क्या समझ ना, ऐसे गुना होगा और ऐसे गुना होगा, ऐसे आधा 3 से, ऐसे और ऐसे, इतना आ गया। अब दोनों को स्क्वायर करके देख लेंगे। ठीक है, स्क्वायर करके देख लेंगे तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया सीधे 5 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि क्यू स्क्वायर का मतलब इसमें 2 क्यू है। अरे क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्यू गुना क्यू। तो एगो क्यू रख इधर हम एगो क्यू कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। चलिए, अब एक तो बाटा में हो गया, ये बाटा में नहीं है, समझे कि नहीं। अब ये परिमेय संख्या होगा, ये पूर्णांक संख्या होगा, समझे कि नहीं। तो जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अब फिर इसका दूसरा सवाल है, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब फिर मान लेंगे क्या कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो वही बात फिर जिसे इसमें करे थे, तो क्या हो जाएगा, यह पूर्णांक होता, क्यू का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या किए, इसको इधर ले गए हैं, तो इधर प्लस में है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, यहाँ प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो माइनस हो गया, यहाँ बाटा का जोड़ कर लेंगे। क्या करेंगे, बाटा का जोड़ घटाव कर लेंगे। एलसीएम यहाँ नीचे कोई एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, क्यू एलसीएम हो जाएगा। तो क्यू में क्यू से भाग देंगे, 1 मतलब करेगा, 1 से 1 में पी से, तो पी एकम पी, फिर यहाँ 1 है, 1 मान लिए है, तो 1 से भागा देंगे क्यू में, तो क्यू एकम क्यू, तो 3 एकम अपने यहाँ गुना हो जाएगा, तो 3 क्यू हो जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ गुना में तो बाटा में आ जाएगा। अब एक तरफ रूट वाला, एक तरफ बिना रूट वाला, मतलब यह परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, समझे। यह अपरिमेय संख्या, परिमेय जो संभव नहीं है, मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। तो हमारी मान्यता गलत हुई। हम क्या माने थे, यहाँ परिमेय संख्या माने थे, यहाँ पर अपरिमेय संख्या दोनों बराबर कह रहा है, तो यह जो है संभव नहीं है। तो कह सकते हैं यह है क्या है, अपरिमेय संख्या। लास्ट में आप लिख दीजिएगा प्रूफ। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, प्रूफ लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसी में तीसरा है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें ऐसे 3 में सवाल है, यह उदाहरण का सवाल ले लिए, मतलब उदाहरण वाला, वो भी परीक्षा में आता है। जितना भी एक्सरसाइज है उसके साथ उदाहरण भी बनाना है, समझे, तभी आपका चैप्टर क्लियर होगा। तो इतना संख्या है, तो इस टाइप का तो हम बता दिए हैं, सब टाइप का तो खाली हम आपको इसको बता देते हैं। ठीक है, गुणांक वाला, तो इसको हम मान लिए परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्यू और पूर्णांक होता, इसका मान 0 नहीं होगा, क्यू का मान, तो यहाँ गुना में है तो बाटा में आ जाएगा। तो मान लिया कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 गुना पी है। क्या मानेंगे इसको, गुना में मानेंगे, तो बराबर के इधर गुना में है तो क्या था, बाटा में हो जाएगा। अब बताइए अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, रूट में है तो अपरिमेय संख्या होगा, तो क्या होगा, यह संभव नहीं है। तो हमारी मान्यता गलत थी, तो कह सकते हैं कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। माइनस रूट फिर एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, तो पी और क्यू क्या पूर्णांक हो, तब क्यू का मान 0 नहीं है। तो यहाँ क्या है, अब देखिए हम क्या किए हैं,
इसको इधर ला दिया तो इधर तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में तेने आके प्लस में आ गया। अब एक परिमेय संख्या हो गया। अब इसको बाटा का जोड़ कर लिए एलसीएम करेंगे हम तो क्या हो जाएगा क्यू एकम क्यू। ठीक है, अब यहाँ नीचे कुछ भी नहीं तो एक मान सकते हैं तो यहाँ क्यू एकम क्यू होगा तब 5 क्यू हो जाएगा। क्यू एकम क्यू तक एक से तक खत्म हो गया तब पी एकम पी हो गया। अब एक तरफ क्या हो गया परिमेय संख्या है, एक तरफ अपरिमेय संख्या है, संभव नहीं है तो कह सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत थी। गलत इसलिए कह रहे हैं यहाँ माने परिमेय संख्या, यहाँ कह रहा है कि परिमेय संख्या पर दोनों बराबर है तो गलत हो गया। विरोधाभास प्रकट हो रहा है तो कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव हो गया। अब यहाँ देखिए क्या ऑब्जेक्टिव में हर साल सवाल पूछा जाता है, हर साल सवाल आता है कि बताइए कि यह क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है क्या अशांत है। तो इसके लिए नियम याद रखेंगे हम लोग, पी ऊपर कुछ भी रहे और नीचा हमारा 2n × 5m के रूप में आना चाहिए या नीचे खाली 2 हो सकता है। ठीक है, या नीचे खाली 5 हो सकता है, 5 और 2 दोनों आ जाए गुणनखंड करने पर, या खाली 2 आ जाए खाली 5 आ जाए फिर भी क्या होगा शांत होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए जैसे हम पहले एक सवाल लेते हैं, पहले क्या है 13 बटा क्या है 1325 सही है कि नहीं गलती है 3125 होना चाहिए यहाँ पे। देखिए कुछ मेरा इधर 13 बटा 3125 है यहाँ हॉल। ठीक है, यहाँ देखिए अब समझिए सबसे पहले ऊपर कुछ भी हो उस पर ध्यान नहीं देना है, नीचे वाला को फैक्टराइज करना है। कितना है मेरा 3125, बगल में लिखते हैं 3100 क्या है नहीं सॉरी ऊपर 13 में है, नीचे लिखते हैं 3125। अब 3125 को फैक्टराइज करेंगे, सॉरी 3125 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से 5 7 8 नहीं कटेगा, 5 से 5 6 30 5 दूनी 10 5 5 25। अब कितना से अब कितना से 5 से 5 कम 5 5 दूनी 10 5 5 25, 5 से 5 दूनी 10 5 5 25, 5 से 5 5 25 हो गया। अब यहाँ देखिए अगर खाली 2 आ जाए चाहे खाली 5 आ जाए चाहे 5 और 2 दोनों आए गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में तो शांत होगा। देखिए खाली 5 के 5 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं सिर्फ 5 आ रहा है तो 5 कै गो आ रहा है, देखिए कै गो 1 2 3 4 5, कितना 5 हुआ है 5 गो है तो 5 के पावर 5 लिख देंगे। अब कहिएगा सर यहाँ तो 2 के पावर नहीं है, नहीं है फिर भी शांत होगा, लेकिन इसको हम लिखने के लिए अपना मर्जी से हम यहाँ 2 के पावर कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, कितना लिख दे 3 लिख लेते हैं तो ये फालतू चीज़ लिखे हैं, ऐसे लिख दिया अपना से लिखे हैं तो ऊपर भी लिखेंगे इतना 2 के पावर कितना यहाँ 3 लिखेंगे, कट के फेन तो बात उतना है। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं चूँकि यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऐसा ही आप फैक्टराइज कर दिए हो गया, आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। लेकिन अगर सब्जेक्टिव सवाल आना है तो आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो लिखिए क्या तो यहाँ लिखते हैं चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2m × 5n, यहाँ m कर दीजिएगा 5n के रूप में है, इसलिए क्या कौन 13 बटा 3125 क्या होगा शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। अगर 5 नहीं आता 2 नहीं आता तो क्या हो जाता अशांत हो जाता है, ऐसा समझ में कोई दिक्कत। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है तो आप सिर्फ फैक्टराइज करके ही पता कर सकते हैं सब क्या है शांत है क्या अशांत है। अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तो फैक्टराइज भी करना है और लिखना भी है, समझे कोई दिक्कत। ऐसे हम पहले बता चुके हैं, पिछला वीडियो में बता चुके हैं पूरा तुम्हारा ऐसे शांत होने के लिए यह कंडीशन चाहिए हमको। ठीक है चलो।
ओके।